नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं संविधान की। संविधान की परिभाषा हम आपको अपने भाषा में बता चुके हैं पहले। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है, उसको आप फिर से सुनिए, तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके आपको अधिकार किसने दिया है और आपका अधिकार किसने छीना है। चलिए आगे आते हैं। हम बात करेंगे संविधान की परिभाषा की। वो परिभाषा नहीं था, वो संविधान का कथन था। संविधान ऐसा कहता है, समझे। संविधान को जो पढ़ लिया वो कभी भी दो कौड़ी के इंसान से कभी नहीं डरेगा, जो कि शोषण करना चाहता है आपका, समझे। और संविधान पढ़ना भारत के हर एक नागरिक को पढ़ना जरूरी है। आप कोई भी धर्म पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़िए, गीता, कुरान, बाइबिल, जो भी आप पढ़ लीजिए। यदि आप संविधान नहीं पढ़े हैं तो आप अधूरे हैं, ज्ञान में आप अधूरे हैं। क्योंकि संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसने सभी धर्म ग्रंथों को अधिकार दिया है, समझे। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, यदि आप नमाज पढ़ रहे हैं, यदि आप चर्च में जा रहे हैं, तो फिर ये भी अधिकार आपको संविधान द्वारा ही मिला है। तो हमारे अनुसार से तो भारत का पवित्र ग्रंथ संविधान ही होना चाहिए, ताकि सभी धर्म को बराबरी का दर्जा मिल सके। चलिए आगे आते हैं। संविधान की परिभाषा क्या है? किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी नियम और कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो हमारा और आपका जीवन कूड़े कचरे की तरह हो जाएगा, गीदड़ कुत्ते की तरह हो जाएगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आइए अब आता है संविधान के प्रकार। तो संविधान के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। इसको आप मौखिक भी कह सकते हैं। बोलो सर, क्या लिखित संविधान और अलिखित भी होता है? होता है। अगर आप लिखित संविधान की बात करेंगे तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जब हम बात करेंगे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। तो सर, भारत का संविधान सबसे बड़ा कैसे हो गया? क्या भारत इंग्लैंड से पहले आजाद हुआ? क्या भारत का संविधान इंग्लैंड से पहले बना? नहीं। इसका जवाब है कि भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों को देखते हुए भारत का संविधान बना है। अलग अलग देशों से, बहुत सारे देशों से अलग अलग प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो सोचिए वो संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी विचार के थे। लिखित संविधान की बात करेंगे, सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है? भारत का। और अलिखित संविधान किसका है? इंग्लैंड का। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी कई देश हैं जिसका अलिखित संविधान है। अब बात करते हैं संविधान सभा की। तो आपको मैं बता दूं, भारत जब आजाद होने वाला था, पूरा तरह से आजाद नहीं हुआ था, मतलब आजाद हो गया था लेकिन घोषणा नहीं हुआ था, आजादी का घोषणा नहीं हुआ था। तब भारत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, जितने भी विद्वान लोग थे, जितने भी दूरदर्शी लोग थे, दूरदर्शी विचार वाले लोग थे, उन सभी ने बैठकर एक संविधान बनाने का जिम्मेवारी लिया। और संविधान निर्माण हेतु, संविधान को बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया संविधान सभा। आप गांव में देखते होंगे आम सभा लगता है, आम आदमी वहां बैठ सकते हैं, उसको कहते हैं आम सभा। उसी प्रकार से संविधान बनाने के लिए जो सभा का गठन किया गया, उस सभा का नाम रखा गया संविधान सभा। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो पहले जब बैठक होगा तब ना अस्थायी अध्यक्ष बनेगा जी। किसी भी सभा के अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, महासचिव होते हैं, अलग अलग सदस्य होते हैं। लेकिन संविधान का कोई भी बैठक नहीं हुआ था, इसीलिए पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और अभी तक किसी का चयन नहीं हुआ था, कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन कोषाध्यक्ष बनेंगे, कौन सचिव बनेंगे, कौन उपसचिव, कौन महासचिव बनेंगे। इसीलिए आनन फानन में, जल्दीबाजी में हर सभा का कोई न कोई अध्यक्ष होता है, समझे। तो इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी एक अध्यक्ष बनाया गया, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या वो मूर्ख होंगे? नहीं। संविधान सभा में विद्वानों का सभा था, अलग अलग राज्यों से वहां लोग आए हुए थे, समझे, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को। और यह बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आपसे जब पूछा जाएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहली बैठक कब हुआ था इनका? 9 दिसंबर 1946 को। और बाद में फिर चेंज कर दिया गया। फिर इसी सभा में एक निर्णय लिया गया कि अस्थायी अध्यक्ष, विद्वता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा बिहार ऐसा धरती है जिन्होंने ऐसे विद्वान को जन्म दिया है।
समझे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आगे में द राजेंद्र प्रसाद लिखा था, तो आप सोच सकते हैं। विशेष बताने पे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, आप बोर हो जाओ, ऐसा हम होने नहीं देंगे। आगे आते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ये लास्ट तक, अंत तक अस्थायी अध्यक्ष बने रहे संविधान सभा के। और इनकी पहली बैठक तो 1946 में हुई थी, लेकिन इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, और इसी में सारे लोगों का हस्ताक्षर किया गया। जब हस्ताक्षर किया गया तो किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किया था, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो संविधान सभा के जितने सदस्य थे सारे लोगों ने हस्ताक्षर किया होगा। तो एक नजर डालते हैं संविधान सभा के सदस्यों पर। संविधान सभा की सदस्य की जब बात करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत में 389 सदस्य थे, लेकिन इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच एक दीवार खड़ा हो गया, जिसका नाम पड़ा रेड क्लिफ लाइन। नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ लाइन, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान अब दो देश बन गया। अब भारत और पाकिस्तान एक देश नहीं बना, एक देश नहीं बचा, बल्कि दो देश बन गया। तो बंटवारे के बाद 90 लोग उस क्षेत्र में चले जाते हैं, तो अब बचता है 299। और लास्ट टाइम में जब 24 जनवरी 1950 को सबका साइन करवाया जा रहा था, हस्ताक्षर करवाया जा रहा था, तो बहुत 15 लोग ऐसे थे किन्हीं की मृत्यु हो गई होगी। कोई ज्यादा बुजुर्ग हो गए, ज्यादा बूढ़े हो गए, पैर हाथ काम नहीं करने लगा। तो इस कारण से हम कहते हैं इमरजेंसी, आपातकालीन कारण से 15 लोग भी वंचित रह गए, और टोटल संविधान पर 284 लोगों का हस्ताक्षर है। समझे। आइए आगे आते हैं। और जब संविधान सभा की बात करेंगे वहां अंबेडकर जी का नाम ना हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है। संविधान सभा हुआ था, उसकी बैठक भी बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बगैर ये काम अधूरा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सारा ड्राफ्ट बनाना इनका काम था। सोचिए कितने दूरदर्शी थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इंसान एक थे, उपलब्धियां अनेक थी। वो इतने पढ़े थे, इतने पढ़े लिखे थे, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। इसीलिए कहते हैं इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, अगर तुम्हारे आगे कोई खड़ा हो जाए, कोई करोड़पति या अरबपति खड़ा हो जाए, तो उसके पैसों का हेकड़ी उसके पॉकेट में रह जाए। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर अगला वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में।